हम टॉपिक कर रहे थे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर, और हमने उसका पहला पोर्शन सॉल्व कर लिया था। हमने ईएमएफ की अमाउंट फाइंड कर ली थी, हमने करंट की अमाउंट फाइंड कर ली थी कि कितना करंट प्रोड्यूस होगा। अब इसमें जो सबसे अहम और सबसे जो मुश्किल काम बचे समझते हैं जी, करंट की डायरेक्शन। तो वो हमने फाइंड करनी है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, किसी लूप के अंदर करंट किस तरह से फ़्लो कर रहा होगा, और वो कौन कौन सी प्लेसेस होंगी जहाँ पर करंट की अमाउंट ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ज़ीरो होगी, कहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा, कहाँ पे करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव में, कहाँ पर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव में। इससे पहले एक छोटा सा पिछला प्रीव्यू है, और वो प्रीव्यू ये, एसी जनरेटर इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस इंड्यूसेस ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज प्रोड्यूस करती है। ये कन्वर्ट क्या करती है जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। फिर हमने इसमें वर्किंग प्रिंसिपल देखा, दैट इज़ माइकल्स फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हमने उसमें पढ़ा था कि कुछ फार्मूलेज मोशनल ईएमएफ के, कि दो साइड्स के ऊपर ईएमएफ इंड्यूस होती है, बाकी दो साइड्स पे नहीं हो रही होती। तो इसको फाइंड करके हम लास्ट जो फार्मूला बना के आए थे, दैट फार्मूला वाज E इज इक्वल टू एन डब्ल्यू ए ओमेगा बी साइन थीटा, और मैक्सिमम के लिए हमने कहा था 90 डिग्री और मिनिमम के लिए हमने क्या कहा था 0 डिग्री। तो आज के इस लेक्चर में हम करंट के पोर्शन को डिवाइड करेंगे 5 हिस्सों में तकरीबन, 0, 90, 180, 270 एट द एंड 360। ऐसा क्यों करना है? तो हमने कहा था जी, वो कॉयल मैग्नेट के दरमियान में रोटेट कर रही है। ये कॉयल का फ्रंट पोर्शन, एक तरफ कॉयल का बैक साइड होगी। तो मैं आपको पढ़ाते वक्त, समझाते वक्त मैं इसको एज ए कॉयल यूज़ करूँगा। बोर्ड पे भी सारे डायग्राम्स बनती जाएंगी, और आपके लिए ये साइड होगी कॉयल की फ्रंट, और ये जो साइड लिखी हुई है ऑलरेडी ब्लैक, ये कॉयल की बैक साइड होगी। मैं इधर फिर भी बी लिख देता हूँ। ये कॉयल की फ्रंट साइड है और ये कॉयल की बैक साइड है। तो इसी को रोटेट भी साथ साथ करके चीज़ें समझाता रहूँगा। तो सबसे पहले एंगल्स की बात कर लेते हैं। इस वक्त कॉयल आपके सामने यूँ पड़ी है, फ्रंट साइड आपके सामने है। ये पॉइंट है ए, बी, सी, डी। आइए इसके ऊपर लिखते हैं ए, सॉरी यहाँ पर आपने लिखा था ए, ये साइड आपने कही थी बी, ये साइड हमने कही थी सी, और इस साइड को हमने कहा था ये साइड है डी। एक और बात, इस ए के बिल्कुल पीछे ए होना चाहिए। ये ए है ना, तो इसके बिल्कुल पीछे यहाँ पर ए होना चाहिए। तो इसके बिल्कुल पीछे यहीं पर हम लिखते हैं ये साइड ए है। इस बी के बिल्कुल पीछे यहाँ पर लिखते हैं ये बी। इस सी के बिल्कुल पीछे यहाँ पर भी लिख लेते हैं सी, क्योंकि जब कॉयल ने उल्टा हो जाना है ना, तो आपने वहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाना। इसलिए आपने इनकी फ्रंट और बैक दोनों पे ABCD लिख लिया। अब फिर से देख लें, A, B, C, D। बैक साइड A, B, C, D। क्लियर? अब इस चीज़ को जहन में रखना है, क्योंकि कॉयल ने रोटेट करना है, तो ये वैल्यूज़ फ्लक्चुएट करेंगे, और जब ये फ्लक्चुएट करेंगे तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सो एंगल्स पे आ जाए। ये फ्रंट साइड आपके सामने, इस वक्त एंगल, कॉयल बिल्कुल प्लेन पड़ी है, यहाँ नॉर्थ पोल है, इस तरफ यहाँ पर साउथ पोल है। ये एंगल 0 मैं कंसिडर करूँगा, ये एंगल 90, ये एंगल 180, 270 एंड फाइनली 360 डिग्री। मैं जब कॉयल को स्टार्ट करूँगा, मैं कॉयल को यूँ रखूँगा परपेंडिकुलर, सॉरी कॉयल को हम किस तरह रखेंगे, हम कॉयल को रखेंगे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर रखने के बाद हम यहाँ से आगे कॉयल को यूँ रोटेट करेंगे। एक बात और नोट कीजिएगा, इस वक्त जो फ्रंट वाला पोर्शन है ये मेरी लेफ़्ट साइड पर है, आपकी तरफ से देखें तो राइट बनेगी, तो ये राइट साइड पर है, और ये साइड बैक साइड इस तरफ। अब जब कॉयल हाफ रोटेशन के बाद होगी ना, उल्ट हो जाएगी, ये साइड उधर और इधर, वो जो रोटेशन हो चुकी, इसी वजह से मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों पे लिखा था। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का मैं ना पहले ग्राफ बना लेता हूँ, हालांकि पहले वो सिचुएशन डिस्कस होनी चाहिए।
सो अगर हम डायग्राम की तरफ चलें तो यहाँ पर आ जाता है बैटरी का मैग्नेट का नॉर्थ पोल, दरमियान में हमने रखी कॉयल, और अभी मैंने कॉयल किस तरह रखी, परपेंडिकुलर, ये वाली फेस इधर है, ये डार्क साइड इस साइड पे। तो यहाँ पर अगर मैं कॉयल यूँ रखूँ तो कॉयल यहाँ पर कुछ यूँ पड़ी है। अब ये कॉयल परपेंडिकुलर पड़ी है तो उसको यहाँ पर शो कराना इतना आसान नहीं होगा आपको कि मैं 3D व्यू पूरा बना के रख दूँ। 3D व्यू पूरा नहीं बन सकता। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं उसको जितना कर पाऊँगा। तो ये कॉयल इस वक्त यहाँ पर बीच में यूँ पड़ी है। अब कॉयल के ऊपर कुछ पैरामीटर्स भी हमने डिस्कस करने हैं साथ। ये कॉयल का यहाँ पर साउथ पोल, मैग्नेट का सॉरी। अब कॉयल के ऊपर पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं। कॉयल रोटेट कर रही है किस डायरेक्शन में, कॉयल इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। कॉयल इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है ना, तो यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी किधर बनेगी, इस डायरेक्शन, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और मैग्नेट का नॉर्थ से साउथ पोल वो भी इसी डायरेक्शन में। कैसे, वो कॉयल कहाँ गई, ये कॉयल का फ्रंट साइड इस साइड पर, कॉयल ने यूँ रोटेट करना है। तो यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी ड्रॉ करें तो किधर बनेगी, यहाँ पर इसी डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल रेडियस के साथ। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर आ गई, यहाँ पर ये होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये मैंने वेलोसिटी की वैल्यू लिख दी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू B, नॉर्थ से किधर होता है, साउथ। तो अगर नॉर्थ से साउथ होता है तो उसकी डायरेक्शन भी यही होगी सेम, B की डायरेक्शन भी यही। V और B दोनों की डायरेक्शन पैरेलल सेम। तो इधर वैल्यू पुट करें तो EMF विल बी इक्वल टू N ओमेगा एरिया मैग्नेटिक फील्ड साइन ऑफ एंगल ज़ीरो, एंगल ज़ीरो, EMF कितनी आ जाएगी, ज़ीरो। तो इस केस में EMF इज इक्वल टू ज़ीरो हो गई। जब कॉयल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर पड़ी है, जब कॉयल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ी है तब EMF कितनी होगी, ज़ीरो। तो यहाँ पर ये वाला मेरा पहला पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ कि ये वाले, इस पॉइंट के ऊपर EMF की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर EMF की वैल्यू है ज़ीरो। अब इसके बाद कॉयल आगे टर्न करना स्टार्ट कर दी, एंगल चेंज होता गया। इसके बाद कॉयल यूँ आ गई। इस वक्त कॉयल किस तरह पड़ी है, प्लेन पड़ी है, बैक साइड आपको फेस कर रही है। अब सिचुएशन किस तरह होगी, अगर ये साइड यूँ पड़ी हो तो डायग्राम नंबर 2, अब यहाँ पर आ गया नॉर्थ पोल, अब यहाँ पर आ गया नॉर्थ पोल, दरमियान में आ गई कॉयल। अब कॉयल बिल्कुल प्लेन हो गई, यूँ नज़र आ रही होगी। यहाँ पर यूँ थी ना, ये रोटेट करके ये फेस आपकी तरफ आ गया। तो अब ये कॉयल आपको कुछ यूँ नज़र आ रही है। यहाँ पर ये आ गई हमारे पास कॉयल। अब इस केस में कॉयल के अंदर EMF इंड्यूस होगी या नहीं, पहले तो वो चेक करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर आ गया मैग्नेट का साउथ पोल। इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस टू कंप्लीट सच काइंड ऑफ डायग्राम्स एंड एक्सप्लेनेशन। सो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कॉयल कर रही है रोटेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, B की डायरेक्शन यहाँ पर किधर होगी, B की डायरेक्शन तो होगी नॉर्थ से साउथ, वो तो रहनी है सेम। ये तो B की डायरेक्शन हो गई। कॉयल के ऊपर मैग्नेटिक उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन बनाएं तो वो यहाँ से कॉयल जब रोटेट करेगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, कॉयल यूँ पड़ी है ना, तो कॉयल यूँ रोटेट कर रही है, आपकी तरफ यहाँ से आ रही है। तो यहाँ से जो वेक्टर होगा वेलोसिटी का वो किधर आएगा, आउट ऑफ द प्लेन। और अगर आउट ऑफ द प्लेन आए तो मेरे लिए ड्रॉ करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं उसको यहाँ पर यूँ ड्रॉ कर देता हूँ और मैं ये कह देता हूँ कि ये 90 डिग्री के एंगल पर है। ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, 90। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है यूँ, और जो इसके ऊपर आपने डायरेक्शन बना रखी है उसकी वेलोसिटी की वो आउटवर्ड है, वो आपकी तरफ है। तो दोनों के दरम्यान में एंगल कितना हो गया, ये एंगल 90 डिग्री है। और जब ये दोनों का एंगल 90 डिग्री है तो आपने यहाँ पर पुट करना है अब 90, तो EMF क्या होगी,
मैक्सिमम, मतलब जब एंगल यहाँ से आगे बढ़ता गया ईएमएफ भी वैसे वैसे बढ़ती गई। ये एंगल किस किस चीज़ में दरमियान, किस किस चीज़ के दरमियान में देख रहे हैं, द थीटा बिटवीन वेलोसिटी, वो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, मैं उसके बाद टी भी लिख देता हूँ, टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड बी, ये इन दोनों के दरमियान में एरिया की एंगल की बात हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता ईएमएफ बढ़ी, यहाँ तक ईएमएफ क्या हो गई, मैक्सिमम। तो हम उसको यूँ ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी इसको मैक्सिमम ड्रॉ करना है आपने। तो मैक्सिमम यहाँ से ड्रॉ करें तो ये पॉइंट आपका होगा मैक्सिमम, कर्व का मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। तो ये हो गया मैक्सिमम। और इस वक्त जो आप एंगल बता रहे हैं वो एंगल हमें कॉइल कितना बता रही है, दैट एंगल इज़ 90 डिग्री। अब मीन लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, ज़ीरो वाली मीन लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करें तो ये बनेगी मीन लाइन आपकी, ठीक हो गया। अब यहाँ तक कॉइल, यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम। यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब इससे पॉइंट से आगे चलते हैं। अब इस पॉइंट से आगे चलें, अब क्या होना है, ये कॉइल आपके सामने आ गई थी, पहले पड़ी थी यूँ इस हिस्से पे, फिर यूँ रोटेट की और अब ये रोटेट करके इस एंगल पे जाएगी 180 डिग्री। अब ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे होगा देखते हैं इस चीज़ को, कि अब ये कॉइल आपके सामने कुछ यूँ पड़ी है, तो अब ये कॉइल बनाएंगे हम तो वो कुछ यूँ बनेगी। अच्छा, अब ये एक और चीज़, जितना ये डिस्टेंस है ना, उतने ही डिस्टेंस पर आगे जाकर आपने नया एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर अगर हम इस कॉइल को ड्रॉ करें तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, इस तरफ मैग्नेट का साउथ पोल, दरमियान में पड़ी है कॉइल। और अब आपको कॉइल एक मरतबा फिर जिस तरह वो डायग्राम नंबर 1 में थी बिल्कुल वैसी की ही अब फिर से शो हो रही होगी। तो आपको ये कॉइल कुछ यूँ नज़र आएगी, जस्ट लाइक दिस। ये होगी कॉइल की ओरिएंटेशन। यहाँ पर उसके दोनों टर्मिनल्स अपवर्ड और दूसरी तरफ यहाँ पर इसके साथ पड़ा होगा जी मैग्नेट का साउथ पोल। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी, कॉइल जो रोटेट कर रही है, रोटेट करते वक्त हमने इस साइड को देखना है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ ही रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी नॉर्थ से साउथ ही है। मैं इसको थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ ताकि हमें एरोज बनाने में आसानी हो। सो ये डायरेक्शन किधर होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ मूव कर रही हैं, नॉर्थ से साउथ। तो बी की डायरेक्शन यहाँ पर होगी कुछ यूँ, ये हो गई बी की डायरेक्शन। अब रह गई वेलोसिटी। कॉइल रोटेट कर रही थी, इस फेस को आपने देखना है। ये फेस शुरू पर था ए, ये था बी, सी और ये पॉइंट था डी। फिर क्या हुआ, ए बी सी यहाँ पर पहुँच गया, डी यहाँ पर पहुँच गया। अब कॉइल मज़ीद आगे रोटेट कर गई तो ये पॉइंट है ए, ये बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। अब ये कॉइल इस डायरेक्शन में आगे जब ए बी मूव करेगा तो वेलोसिटी का पैरामीटर आपको कुछ यूँ नज़र आएगा, इसके बिल्कुल सामने, इसके बिल्कुल एंटी पैरेलल। ये होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब एक मरतबा फिर वेलोसिटी और बी आपस में किस तरह हो गए, वेलोसिटी और बी एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए। और जब ये दोनों एंटी पैरेलल हो गए, एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 180 डिग्री और EMF विल बी इक्वल टू NWAB ओमेगा ए बी साइन ऑफ 180 एंड साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो EMF कितनी होगी, EMF विल बी इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा फिर यहाँ पर EMF 0। तो इसका मतलब जब यहाँ 90 से आगे 180 की तरफ चलेंगे, ग्राफ एक दफ़ा फिर से नीचे जाना शुरू हो जाएगा, तो आपके पास EMF की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर हम जो एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर हम एंगल को कितना कह रहे हैं कि ये एंगल इस पॉइंट पर कितना है जी, इट इज़ 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो यहाँ से जब आप EMF ड्रॉ करेंगे तो
इसके बाद मतलब EMF आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई 0 हो जाएगी। EMF इसके बाद एक मरतबा फिर कम होगी और कम होते होते 180 डिग्री एंगल पे कितनी हो गई, 0 डिग्री, ये हो गई 180 और यहाँ पर EMF की वैल्यू फिर से 0। अब कॉइल उल्टी हो चुकी है, अगर देखा जाए तो हमने इस फेस को रखा था यूँ, अब कॉइल यहाँ से यहाँ गई, ये फिगर, इसके बाद कॉइल यहाँ पर यूँ आई, ये वाली डायग्राम। अब इसके बाद कॉइल ने यहाँ पर उल्टी हो चुकी है। क्या मतलब कि मतलब ये जो फ्रंट साइड थी पहले ये यहाँ पर थी, अब यहाँ पर आ चुकी है। अब जब ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। सो ये कॉइल यहाँ से स्टार्ट हुई, अब ये कॉइल हाफ रोटेशन लेने के बाद इस सिचुएशन पे कि वो जो फ्रंट वाली साइड है वो अब इस तरफ आ चुकी है, तो होगा क्या, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। अब इससे पहले कि अगला हिस्सा सॉल्व करें, आइए देखते हैं करंट की डायरेक्शंस थी किस तरह। यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करूँगा फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल। बहुत सारे टीचर्स FSC के मेरे से इस बात पर मेरे ख़िलाफ़ चलते हैं कि आप क्यों एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होना चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। लेफ़्ट हैंड रूल फोर्स के लिए, राइट हैंड रूल करंट के लिए। सो वी यूज़ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस आप अपने राइट हैंड की पहली 3 फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करें दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। थंब इंडिकेट करेगा वेलोसिटी को, थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। forefinger, it will be in the direction of forefinger, it should be in the direction of magnetic field D, and the middle finger will define, middle finger will be in the direction of current, automatically induced current की वो डायरेक्शन में होगी। सो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, करंट प्रोड्यूस, EMF तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, तो करंट कितना होगा, 0, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर कॉइल का प्लेन पैरेलल पड़ा है, इस साइड पर देखें AB पर, हमने साइड AB के ऊपर देखना है। अगर हम साइड A पर B पर भी देखें तो भी बात वही रहनी है, या इस साइड CD पर भी देख लें। तो अब चूँकि AB से चल रहे थे तो आप AB के ऊपर इस चीज़ को देख लें। AB के ऊपर भी देखेंगे तो आपको यूँ ही मिलेगा कि AB के ऊपर जो B की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, B की डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये होगी B की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, आउट ऑफ द प्लेन, जिस तरह हमने देखा पहले। यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की, दोनों में एंगल कितना, 90 डिग्री। नाउ लेट अस स्ट्रेच, देखें नॉर्थ से साउथ, 4 फिंगर ने किसको एक्सप्लेन करना है, B की डायरेक्शन को, 4 फिंगर अपनी डायरेक्शन में। वेलोसिटी किधर है, आउट ऑफ द प्लेन, आपकी तरफ, थंब आपकी तरफ। करंट किधर होना चाहिए, डाउनवर्ड। तो AB साइड पर अभी जो करंट की डायरेक्शन है वो करंट की अभी डायरेक्शन है डाउनवर्ड। करंट किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड। यहाँ पर नहीं निकालनी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो EMF इंड्यूस नहीं ना हो रही। जब EMF इंड्यूस नहीं हो रही, करंट की वैल्यू 0। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नॉर्थ साउथ पोल, एक दफ़ा फिर उतने ही डिस्टेंस पे कोशिश करें बनाएं। नॉर्थ पोल, ये आ गया हमारे पास नॉर्थ पोल, ये हमारे पास आ गया जी साउथ पोल। इन दोनों के दरमियान में कॉइल। अब कॉइल ने एक दफ़ा फिर आपके सामने, पहले आपको ये फेस शो हो रहा था, अब कॉइल रोटेट करके आपको ये फेस शो होना शुरू हो जाएगा। यूँ फिर से एक पूरी रोटेशन होगी, हाफ। तो अब यहाँ से कॉइल रोटेट करके अब जो AB वाली पोर्शन है वो यहाँ आ चुका होगा, ठीक है, ओपोजिट हो चुका होगा। AB वाला पोर्शन इस जगह आ चुका होगा। पहले AB ये था, रोटेट किया, AB यहाँ से यूँ मूव कर गया। अब AB ने यूँ हो जाना है, A यहाँ पर, B यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आपको जो कॉइल शो हो रही होगी वो कॉइल आपको कुछ यूँ शो होगी। नाउ द कॉइल विल बी लाइक दिस, कि ये पॉइंट होगा आपका A,
ए, ये पॉइंट आपका बी, वो सी, और ये पॉइंट आपका होगा डी। अब यहाँ पर चीज़ समझें, वो ये कि पहले कॉइल किस तरह पड़ी थी, सी डी बी ए, अब उसके ओपोजिट हो चुकी है, तो करंट पॉजिटिव में जाना चाहिए, नेगेटिव में जाना चाहिए। अब यहाँ से आगे करंट किधर जाना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव में जाना शुरू कर देगा। और इस सिचुएशन के अंदर जब आप ए बी के ऊपर वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी का वेक्टर किधर होगा, आउट ऑफ द प्लेन, आपकी तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से किधर होगा, साउथ। लेट्स डू दिस। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्थ से साउथ। वेलोसिटी किधर होगी, इस प्लेन की वेलोसिटी होगी आपकी तरफ, आउट ऑफ द प्लेन। और जब ये आउट ऑफ द प्लेन होगी तो हम यहाँ पर वेलोसिटी कुछ यूँ ड्रॉ करेंगे, आउट ऑफ द प्लेन। और अगर यहाँ से हम इसको यूँ एक्सप्लेन करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और आपके पास जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो किधर आ जाएगी, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, कॉइल की डायरेक्शन आपकी तरफ, करंट किधर आ जाएगा, अपवर्ड। करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर गया। अगर गौर से देखें तो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुका है। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन किधर थी, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही थी। इस साइड पर आकर करंट की डायरेक्शन किधर हो गई, अपवर्ड। कॉइल ने अपना सारा के सारी वैल्यूज़ को रोटेट कर लिया, और जब ये डायरेक्शन उसने रिवर्स कर ली तो अब क्या होगा, करंट माइनस में इंक्रीज़ होना शुरू कर देगा। जितना आपने यहाँ से पॉजिटिव पीक बनाया था ये डिस्टेंस, उतना ही आपने यहाँ पर नेगेटिव पीक बनाना है तकरीबन इस पॉइंट तक। तो यहाँ से करंट ईएमएफ की वैल्यू यूँ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। सो ईएमएफ डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, और ये मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ तक ईएमएफ डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद ईएमएफ फिर से इंक्रीज़ होगा, और अब जब कॉइल स्ट्रेट होगी तो एक दफ़ा फिर ईएमएफ कहाँ पर पहुँच जाएगा, ज़ीरो। अब यहाँ पर ईएमएफ का ये मतलब नहीं है कि ईएमएफ माइनस में है, माइनस में सिर्फ, मिनिमम नहीं है। मिनिमम कहाँ पर होती है, ज़ीरो। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई। तो यहाँ पर हमारे पास ये कौन सा पोल होगा, यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना होगा, दिस एंगल विल बी रिटन एज 270 डिग्रीज। इस एंगल को हम कितना लिखेंगे कि ये एंगल हमारे पास कितना होगा जी, 270 डिग्रीज होगा। और यहाँ से उसी तरह ये कंप्लीट 270 डिग्रीज, और इसी को आगे हम यहाँ पर कंप्लीट कर दें तो ये यूँ कंप्लीट, और वहाँ पर हम कॉइल के लिए ड्रॉ करें, कॉइल्स भी उसके लिए ड्रॉ करनी है। और कॉइल जब ड्रॉ करेंगे एक दफ़ा फिर कॉइल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ चुकी होगी। जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था हम कॉइल को एक दफ़ा फिर उसी पोजीशन पर वापस ले जा चुके होंगे। तो अगर हम उसको ड्रॉ करें तो कॉइल सेम ऐसे की बनेगी, और एंगल कितना हो चुका होगा, 360 डिग्री, सो दैट यू कैन से दैट इट इज़ वन कंप्लीट रोटेशन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और इनके दरमियान में जो कॉइल की डायरेक्शन है वो कॉइल कुछ यूँ, जिस तरह पहली डायग्राम में थी। फिर वही बात, डायग्राम देख रहे हैं आप जिस तरह मैंने बनाई, आप कोशिश करें बोर्ड में इस तरह की बनाने की, बन जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन यू कैन ट्राई इट इवन, कि इतना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर फिर वही पहली तरह की सिचुएशन, वेलोसिटी अभी भी उसी डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरफ, दोनों पैरेलल। और जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो किधर गया यार, जब दोनों पैरेलल होंगे ईएमएफ कितना हो जाएगा, ज़ीरो। सो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। ईएमएफ विल बी इक्वल टू ज़ीरो। और वही ग्राफ एक मरतबा फिर यहाँ से होता हुआ इस पॉइंट पर लाकर आपने इसको ज़ीरो कर देना। सो ईएमएफ की वैल्यू किस तरह से बनाई, यहाँ पर लास्ट पे जो एंगल हमने शो किया, ये एंगल कितना है जी, दिस एंगल इज़ 360 डिग्रीज। यहाँ पर ये एंगल कितना है, 360 डिग्री। तो मतलब ये थीटा पे डिपेंड करता है, और अक्सर जगह पे ना इनको रेडियन में यूज़ करते हैं। तो ये π/2, ये पाई, ये एंगल 3π/2 एंड 360 डिग्री किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू
2 पर। अब यहाँ पर वैल्यू, करंट की वैल्यू इस पॉइंट पर, यहाँ पर मैं ईएमएफ की वैल्यूज़ लिख देता हूँ। ईएमएफ यहाँ पर कितनी है, मिनिमम, यहाँ पर कितनी है, मैक्सिमम, यहाँ पर फिर कितनी है, मिनिमम, मिनिमम मतलब 0, ठीक है, मिनिमम का मतलब यहाँ पर क्या है, 0, यहाँ पर फिर वैल्यू मिनिमम, यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है, डायरेक्शन रिवर्स हुई, और यहाँ पर वैल्यू फिर कितनी हो गई, मिनिमम, और कॉयल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ चुकी है। सो ये वैल्यूज़ आपको मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, तो यूँ आपने इसके लिए पूरे का पूरा ग्राफ ड्रॉ करना है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पेपर में नहीं लिखना, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, याद रखने के लिए कि आपने अपने राइट हैंड की फर्स्ट 3 फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करना है दैट थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉयल, बी शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन मिडिल फिंगर विल टेल यू द डायरेक्शन अबाउट द इंड्यूस करंट। जो इंड्यूस करंट की कॉयल के अंदर आपको डायरेक्शन बताएगा, और यूँ आपने फेजेस बनाकर डायग्राम को कंप्लीट करना है। कुछ बच्चे डायग्राम बनाते हुए कुछ गलतियाँ करते हैं, उनमें से एक, नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइनें लगाना शुरू कर देंगे। नॉर्थ से साउथ पे अगर लाइंस लगाएंगे ना तो वो बड़ी बल्कि किस्म की डायग्राम हो जाएगी, आप ABCD को प्रॉपर शो नहीं कर पाएंगे। जब ABCD प्रॉपर शो नहीं हो पाएगा तो आपको वहाँ पर उस ग्राफ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ग्राफ में असल में हमने शो यही करना है कि ये पहले AB साइड यहाँ पर यूँ पड़ी है, यहाँ पर जाके AB साइड यहाँ वाली यहाँ पर आ गई, यहाँ पर पहुँच के AB साइड अंदर की तरफ, जिस साइड पे मैंने ये मार्कर रखा हुआ है, फिर देखें ये है AB साइड, ठीक है, ये यहाँ पर पहुँच के AB साइड यूँ हो गई, यहाँ पर पहुँच के AB साइड ये, और इस जगह पर पहुँच के AB साइड यहाँ पर मार्कर लेफ़्ट साइड पर आ गया, और उसके बाद ये फिर से यहाँ पर यूँ हो गई। तो ये चीज़ शो करने के लिए इसको आपने प्रॉपर बनाना है, तभी आप उसको शो कर पाएंगे। A, ये B, ये साइड C और ये साइड D। इस टॉपिक में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसके बाद कॉल कर लीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पर हमने दिया होता है, तो आप पूछा करें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को अटैम्प्ट किस तरह से करना है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको यूँ अटैम्प्ट करना है, सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद प्रिंसिपल लिखने के बाद कंस्ट्रक्शन के बाद पहली डायग्राम, जो कंस्ट्रक्शन की डायग्राम है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दरम्यान में कॉयल, स्लिप रिंग्स, ग्रेफाइट के साथ कार्बन ब्रशेस, फिर सबकी सिग्निफिकेंस लिखें, परमानेंट मैग्नेट एंड सो ऑन जो भी है। फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन करें कि ईएमएफ वाली वर्किंग सारी की सारी, फैराडेज लॉ लगा के वो पूरा ये फार्मूला डिराइव करें, मैक्सिमम मिनिमम का केस डिस्कस करें, और देन इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करें। अगर ये ऊपर वाली डायग्राम नहीं बनती कोई मसला नहीं है, इसका इतना बड़ा इशू नहीं है, आप सिर्फ लिख दीजिएगा कि ये परपेंडिकुलर पड़ी है कॉयल बीच में, यहाँ पर कॉयल प्लेन पड़ी है, यहाँ पर फिर परपेंडिकुलर प्लेन, वो आपने लिख देंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। बाकी एंगल ज़रूर बताना है कि एंगल किस चीज़ के दरमियान में है, द टेंजेंशियल वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी ना पढ़िएगा इसको, टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इन दोनों के दरमियान में, ठीक है। तो यूँ आपने इसको फिर उसके बाद कंप्लीट करना होगा। अगर कहीं पर कॉन्सेप्ट नहीं बनता कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ये टॉपिक रिपीट कर देंगे, क्योंकि आई थिंक सो कि 15 तक आपकी फ़र्स्ट टर्म की डेट है, तो हो सकता है मैं एंड पे लेक्चर मिल जाएँ 2-4 एक्स्ट्रा। जिन टॉपिक्स पर आपको ज़रूरत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं उन टॉपिक्स को आपके लिए एंड पे रिपीट भी कर दूँगा, क्योंकि इसके बाद हमारा एक चैप्टर 16 रह गया और चंद टॉपिक हैं इस चैप्टर के, तो वो होप्स हो नज़र यही आ रहा है मुझे कि आखिर पे हमारे पास 3-4 लेक्चर्स बचेंगे, तो उनमें इसी तरह के टॉपिक्स जो कन्फ्यूजिंग है, जिनमें कॉन्सेप्ट कम होता है, तो वो आपके लिए एक्सप्लेन कर दूँगा। सो इस चीज़ को पढ़िएगा और अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट बनाएं, आगे इसने फिर यूज़ होना है। अभी ये यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता, अभी इसमें बैक ईएमएफ ट्रैक भी पढ़ना है हमने, तो और अभी ये तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, अभी डायरेक्ट करंट जनरेटर भी होगा एंड सो ऑन। सो इस पर वर्किंग कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।